हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से संबंधित पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 की। ये क्या कहता है? ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। देखो, जब भारतीय संविधान तैयार हुआ था तब ये कहें कि हमारे भारत का निर्माण चल रहा था। भारत में नए नए राज्यों का उदय हो रहा था। कुछ राज्य ऐसे थे जो भारतीय सीमा में शामिल नहीं होना चाहते थे, भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। कुछ एरिया ऐसे थे जो भौगोलिक दृष्टि से किसी अन्य राज्य को बनाने की दृष्टि से इस प्रकार के थे कि जिन्हें बनाया जाना उचित था, राज्यों का निर्माण किया जाना उचित था, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जाना भी उचित था। इस प्रकार से और इसीलिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 यहाँ पर इसीलिए दिया गया है कि संसद चाहे तो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, और चाहे तो राज्य के सीमा क्षेत्र के अलावा में यदि वह राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना चाहे तो राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है या क्षेत्र को घटा भी सकती है। इसीलिए यहां पर अनुच्छेद 3 बताता है, क्या बताता है? पॉइंट नंबर 1 यहां पर बताता है कि संसद विधि द्वारा क्या करेगा? संसद क्या करेगा? संसद को ही सारे काम करना है, विधि द्वारा यानी कि कानून के अनुसार काम करना है। ऐसा नहीं कि हर कुछ कर दिया। तो क्या क्या काम करना है? ये काम करना है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। दो राज्यों को मिला लिया, एक राज्य बना दिया, या दो राज्यों को अलग अलग कर दिया, एक का नाम अलग रख दिया, एक का नाम अलग रख दिया, या किसी की राज्य सीमा क्षेत्र में विस्तार कर दिया, घटा दिया, बढ़ा दिया, इस प्रकार के काम। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि किसी राज्य की क्षेत्र को बढ़ा देना। संसद चाहे तो कानून के अनुसार किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। अगला पॉइंट बताता है कि किसी राज्य क्षेत्र को घटा देना। संसद चाहे तो किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है। अगला पॉइंट दिया है कि किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर देना। यदि संसद चाहे तो उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। सीमाओं में यानी कि इधर की सीमा हटा करके यहाँ कुछ दूसरे राज्य का क्षेत्र इस राज्य में मिला लिया और इधर से काट करके किसी दूसरे राज्य में दे दिया, तो सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार से किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर देना। यदि संसद को ऐसा लगता है कि ये नाम उचित नहीं है इस राज्य का, तो वह उस नाम में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये सारा काम यदि सरकार करती है, ये सारा काम यदि संसद करती है, तो ऐसा नहीं है कि ये तानाशाही के रूप में और अपने मन से ही संसद जो है जो चाहे कर देगी, ऐसा नहीं है। यदि वह राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहती है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहती है, राज्यों को मिला करके अलग राज्य बनाना चाहती है, इस प्रकार का यदि कोई कार्य करती है, तो इसके लिए वहां के राज्य के जो व्यक्ति हैं, राज्य के जो मुखिया हैं, उनसे जो है सहमति लेनी आवश्यक होगी। इस प्रकार से यहां पर बताया है कि यदि सरकार ऐसा करना चाहती है, नामों में परिवर्तन करना चाहती है या क्षेत्र को घटा रही है, बढ़ा रही है, तो ऐसे समय में इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्वलित प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के राज्य क्षेत्र की सीमाओं में के नाम पर पड़ता है, वहां पर उस राज्य के विधानमंडल द्वारा, अब राज्य के विधानमंडल द्वारा क्या होगा? उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए, यानी कि विधानमंडल के द्वारा अपने विचार रखने के लिए राष्ट्रपति उनसे कहेगा। किनसे कहेगा? जो राज्य है, राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल के विचार सुनने के लिए राष्ट्रपति विधानमंडल से कहेगा, उस राज्य के विधानमंडल से। फिर क्या होगा कि राष्ट्रपति उसके लिए एक समय निर्धारित करेगा
कि भैया इतने समय में आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यदि हम आपके राज्य का नाम परिवर्तन करना चाह रहे हैं, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो आप जो है अपने विचार रखिए। राष्ट्रपति एक समय सीमा बता देगा कि भैया इतने दिन में आप अपने विचार रख सकते हैं। फिर ऐसे समय में क्या होगा कि यदि राज्य उस समय सीमा के भीतर जवाब नहीं देता है तो संसद अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन राष्ट्रपति क्या करेगा कि राष्ट्रपति ने जो समय निर्धारित किया है उस समय निर्धारण के पहले कोई भी कार्य संसद नहीं करेगी और कोई भी कार्य राष्ट्रपति के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसमें स्पष्टीकरण भी दिए हुए हैं। स्पष्टीकरण 1 में दिया है कि इस अनुच्छेद के खंड क से ण तक, यानी कि जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिए है ना कि राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, राज्य की सीमा को घटा देना, बढ़ा देना, नाम परिवर्तन कर देना, तो ये क से लेके ड़ तक में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। यानी कि यहां पर यह बता दिया गया कि जो क से ड़ तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट इसमें दिए हैं, तो राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं। लेकिन जो परंतु दिया हुआ है इसमें संघ राज्य क्षेत्र नहीं आते हैं, कि इसका मीनिंग जो है संघ राज्य क्षेत्र से नहीं लगाया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 यानी स्पष्टीकरण 2 बताता है कि खंड क द्वारा संसद को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग या अन्य राज्य क्षेत्र से मिलकर नए राज्य या संघ राज्य का निर्माण करना है। जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा है वही स्पष्टीकरण में यहां पर बता दिया गया है कि यदि संसद चाहे तो 2 राज्यों को मिलाकर के नया राज्य बना सकती है। अलग अलग राज्य करना चाहे तो एक ही राज्य के 2 टुकड़े करके अलग अलग नाम रख सकती है। इसी प्रकार से यदि वो जो भी काम करना चाहे वैसा काम कर सकती है। स्पष्टीकरण 2 में स्पष्ट रूप से यहाँ पर और उसको स्पष्ट कर दिया गया। तो आज हमने अध्ययन किया आर्टिकल 3 के बारे में। यदि आप आर्टिकल 4 देखना चाहते हैं, अगला आर्टिकल देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको भारतीय संविधान का अगला आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 4 आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।